हेलो केमिस्टा, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक और टॉपिक जो कि है लिगेंड्स। तो यहाँ पर अगर आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप बहुत सही जगह पे आए हैं। यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को बहुत डिटेल में हर एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर स्टार्ट किया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है लिगेंड्स। आज हम लिगेंड्स के बारे में सीखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि जो लिगेंड्स हैं उनके हम यहाँ पे 2 लेक्चर लेने वाले हैं। यानी आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें मैं सिर्फ आपके साथ इन सारे लिगेंड्स के बारे में डिस्कस करूंगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ एम्पीडेंटेड लिगेंड, ब्रिजिंग लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड और मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड, इन चारों के बारे में मैं आपके साथ में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगी। एंड इन सभी का जो नॉमेनक्लेचर है वो आप कैसे करते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगी कि आप कैसे उनका जो नेमिंग है वो करेंगे। ठीक है, कोई भी लिगेंड है तो आप कैसे उसका नेमिंग करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें ये इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन 4 लिगेंड्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप नेक्स्ट पार्ट को देखिएगा। ये पार्ट है हमारा कि हम यहाँ पर, क्योंकि हम लिगेंड्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में विद एग्जाम्पल लेने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लेक्चर रखे हैं। आज हम इन सारे लिगेंड्स को समझेंगे, जैसे मोनोडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है, ट्राइडेंटेड लिगेंड है, इन सभी के बारे में समझेंगे। एंड देन ये कुछ हमारे अलग टाइप के लिगेंड्स होते हैं, जैसे ब्रिजिंग लिगेंड है जो कि आपके ब्रिजिंग बनाते हैं, ठीक है, ब्रिज बनाते हैं। एम्पीडेंटेड लिगेंड है, ये कुछ अलग तरीके के लिगेंड हैं जिनको कि हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा कि आपके मोनोडेंटेड लिगेंड्स कौन से होते हैं, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड और हेक्साडेंटेड लिगेंड्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके लिगेंड्स की, तो आपको पता है लिगेंड्स क्या होते हैं। देखो, आपने देखा है अब आप इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाना सिखाया, वहां मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई। जैसे आपने पढ़ा, जैसे आपने वहां पे क्या पढ़ा था, जैसे आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, आपने कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया, जैसे आपने लिया CONH3 का होल 6+3, आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें लिगैंड क्या है। मेरा यहाँ पर सिर्फ बताने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि लिगैंड क्या है और मेटल क्या है। ऑलरेडी अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देख रखे हैं तो मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को डिटेल में आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो यहाँ पर मुझे उतना वैसे बताने की जरूरत नहीं, बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो है आपका वो क्या है, ये आपका मेटल है यहाँ पे, और ये जो मेटल से जितने डोनर एटम्स अटैच्ड होते हैं वो आपके लिगैंड होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ डोनर एटम्स जो कि आपके मेटल से अटैच्ड हैं वो आपके लिगैंड की कैटेगरी में आते हैं। तो लिगैंड क्या है कि वो नंबर ऑफ डोनर एटम्स जो कि आपके मेटल के साथ अटैच्ड हैं, जो कि आपके मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, वो आपके लिगैंड है। यानी लिगैंड के पास एक ऐसी खासियत होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं मेटल को, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड बनता है। मैंने आपको बताया था कि मेटल क्या होता है, मेटल एक्सेप्ट करता है और लिगैंड क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो मेटल जो है आपका वो एज अ लुईस एसिड वर्क करता है, और जो आपके लिगैंड है वो एज अ लुईस बेस वर्क करते हैं। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में, जो कि आपके इंट्रो पार्ट रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में सब कुछ पढ़ा है, तो सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि मोनोडेंटेड लिगैंड आपके कौन से होते हैं। तो देखो, मोनोडेंटेड लिगैंड में वो लिगैंड्स आपके आते हैं जिनके पास एक डोनर एटम होता है। जिनके पास कितना डोनर एटम होता है, एक डोनर एटम होता है, वो आपके आते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड की कैटेगरी में। एग्जांपल है आपका जैसे F- फ्लोराइडो, आप इसको बोलेंगे फ्लोराइडो, Cl- आप इसको बोलेंगे क्लोराइडो। कैसे हम इसको फ्लोराइड की जगह फ्लोराइडो बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, वो हम इसके नोमेनक्लेचर में डिस्कस करेंगे कि आप कैसे इनका नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ। मोनोडेंटेड लिगेंड में आपके वो लिगेंड आएंगे जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक डोनर एटम प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक डोनर एटम है, दैट मींस वो आपका मोनोडेंटेड लिगेंड है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे बाइडेंटेड लिगेंड की, तो बाइडेंटेड लिगेंड में वो लिगेंड आएंगे जिनके पास 2 डोनर एटम प्रेजेंट है। जिनके पास 2 डोनर एटम है वो आपके बाइडेंटेड लिगेंड में आएंगे। एग्जांपल है आपका यहाँ पे ऑक्जेलेटो, ये देखो C+O- यहाँ पर 2 डोनर एटम्स आपके पास प्रेजेंट है, तो ये आपका क्या है, ये आपका एग्जांपल है यहाँ पे बाइडेंटेड लिगेंड का, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्जेलेटो बोलते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है इसका इथाइलिन डायमीन, जिसको कि आप इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, EN बोलते हैं। तो EN आपने बहुत सारी जगह पे देखा है, EN लिखा हुआ, तो उसका मतलब क्या है, इथाइलिन
डायमीन। अब जैसे CH2NH2 CH2NH2, तो ये क्या है आपका, ये आपका बाइडेंटेड लिगेंड है क्योंकि इसके पास दो डोनर एटम प्रेजेंट है और इसका नाम क्या है, इथाइलिन डायमीन, EN हम इसको बोलते हैं। ठीक है, थर्ड अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपका आता है ट्राइडेंटेड लिगेंड। अब तो आप नाम से ही समझ गए ट्राइडेंटेड लिगेंड है, इसका मतलब इसमें तीन डोनर एटम्स प्रेजेंट होंगे, इसमें तीन डोनर एटम्स प्रेजेंट होंगे, एक इधर एक इधर एक इधर, तो तीन डोनर एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल आपका है यहाँ पे डाइइथाइलिन ट्राइएमीन, जिसको आप डाइकीन बोलते हैं, यानी हम इसको शॉर्ट में इतना बड़ा नाम नहीं लिखते हैं इसका, डाइइथाइलिन ट्राइएमीन हम क्या लिख देते हैं, डाई लिख देते हैं, तो समझ जाता है कि ये आपका ट्राइडेंटेड लिगेंड है और ये क्या है, डाइइथाइलिन ट्राइएमीन का एग्जांपल है, जिसको शॉर्ट में आपने डाई लिख दिया है। आप इसको शॉर्ट में थाइलिन डाइमीन की जगह EL लिख देते हैं। और ये जैसे आपका हेक्साडेंटेड लिगेंड है, इसका देखो कितना बड़ा नाम है, तो हम शॉर्ट में इसको ज्यादातर सभी जगह पे आप इसको EDTA ही लिखा हुआ देखेंगे क्योंकि इतना लेंथी इसका नाम हो जाता है, तो शॉर्ट में इसको EDTA लिख देते हैं। ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फोर्थ जो आपका टाइप आता है वो है आपका टेट्राडेंटेड लिगेंड। टेट्राडेंटेड लिगेंड में क्या होता है भाई, 4 डोनर एटम्स होते हैं। जो आपके डोनर एटम्स हैं जो कि मेटल को इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, वो कितने प्रेजेंट होंगे, 4 डोनर एटम्स होंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या होते हैं आपके 4 डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपका एग्जांपल है टेट्राडेंटेड लिगेंड का। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ट्राइइथाइलिन टेट्राएमीन, जिसको आप शॉर्ट में ट्राइमीन भी बोल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें पेंटाडेंटेड लिगेंड की, तो यहाँ पे भी आप नाम से समझ गए कि पेंटाडेंटेड लिगेंड में क्या होंगे, 5 डोनर एटम्स होंगे। 5 डोनर एटम्स होंगे, जैसे 1 2 3 4 5। यहाँ पर ये एग्जांपल देखो इसका, टेट्राइथाइलिन पेंटाएमीन, टेट्राइथाइलिन पेंटाएमीन इसका नाम है। और देखो कितना बड़ा इसका स्ट्रक्चर है। तो थोड़े से जो आपके लिगेंड है, जैसे अगर आपको डिफाइन करने के लिए आता है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है तो फिर तो आपको जस्ट टिक करने के लिए आता है, तो उसमें तो आपको सिर्फ ऑप्शन को फिल करना होता है। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर ना होके सब्जेक्टिव पेपर है और उसमें आपको लिगेंड को डिफाइन करना है, तो फिर आपको विद एग्जाम्पल ही डिफाइन करना पड़ता है। तो उस केस में थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर्स को ज़्यादा अच्छे से याद करना पड़ता है, क्योंकि फिर आपको उस पर टॉपिक पे लिखना ही है। क्योंकि देखो आप किसी भी टॉपिक पे जितना ज़्यादा लिखेंगे और जितना ज़्यादा बेटर तरीके से लिखेंगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम में, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उससे उतने ही अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाएंगे वहाँ पर। तो आपके प्रेजेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब आप कोई भी एग्जाम लिख रहे होते हैं, तो आप कैसे चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर पेंटाडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल यहाँ पर ये है, तो थोड़ा अगर आपका, अगर आप चाहे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं चाहे नहीं पढ़ रहे हैं, मैं आपसे यही कहूंगी कि एग्जाम्पल्स एटलीस्ट एक एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको लिखाए हैं वो तो आप एटलीस्ट याद रख ही सकते हैं, ताकि आपको अगर डिफाइन करना हो कि आप डिफाइन करिए पेंटाडेंटेड लिगेंड को, तो एटलीस्ट एक आपके पास एग्जाम्पल वहाँ पे हो कि जिससे आप ये तो बोल देंगे कि वो उसके पास 5 डोनर एटम्स होते हैं, लेकिन उसका एक एग्जाम्पल दे देंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन आपका पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पे पेंटाडेंटेड लिगेंड की। लास्ट जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वो आपका हेक्साडेंटेड लिगेंड, जिसका आपको पता है कि यहाँ पे 6 डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। भाई हेक्साडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है EDTA, और काफी बार आप एग्जाम में काफी बार क्या हर बार EDTA से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ देखेंगे ही, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेट। इसका पता है नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे क्योंकि इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेट इसका नाम है और नाम इसका बहुत बड़ा है। तो कई बार आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि बताइए EDTA की फुल फॉर्म क्या है, और आपको ऐसे ऐसे ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, मतलब एक तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा, बाकी के 3 ऑप्शंस ऐसे ऐसे दे दिए जाएंगे जिनमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, सारे आपको बिल्कुल सिमिलर लगेंगे। फिर आप उस केस में ये नहीं कह सकते कि भाई मैं तुक्का लगा दूंगा, तुक्का नहीं लगेगा, क्योंकि तुक्का लगाने के लिए भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है। तो तुक्का लगाना है तो भी आपको थोड़ा सा नाम, थोड़ा चीज़ों को मतलब ऐसे पढ़िए कि जिनकी शॉर्ट फॉर्म है उनका शॉर्ट फॉर्म भी पढ़िए, एंड साथ ही साथ उनका पूरा नाम भी याद रखिए, क्योंकि तुक्का भी आप तभी अच्छे से लगा पाएंगे जब आपने थोड़ा बहुत उसको पढ़ रखा। चलो मैंने मान लिया कि आप EDTA का नाम भूल गए, लेकिन जब आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे और आपने एक बार भी अगर EDTA का नाम पढ़ा है, तो आपको 4 ऑप्शन को देख के अपना आप ऑटोमेटिक याद आ जाएगा कि अरे हाँ ये तो मैंने पढ़ा था और ये है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हमने इन सारे लिगेंड्स की बात की और मैंने आपको बताया कि एम्फीडेंटेड, ब्रिजिंग लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेड और मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनका आप कैसे नेमिंग कर सकते हैं बाकी सबका भी, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको कल डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ। तो जैसे
फ्लोराइड, यहाँ पे हमने इसको फ्लोराइडो बोला या इसको ऑक्जेलेटो बोला, वो सारी चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कल की क्लास रहने वाली है और आज की भी डेफिनेटली है, क्योंकि यहाँ पर भी हमने लिगेंड्स के बारे में पढ़ा है और कल भी हम लिगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप स्टार्टिंग से हर एक लेक्चर को देखिए। एंड जब तक हम इसको कंप्लीट नहीं करा रहे हैं, जब ये कंप्लीट हो जाएगा डेफिनेटली आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अगर आपका कोई वीक पॉइंट था, आपको लगता था कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपकी वीक है, तो वो आपकी बहुत स्ट्रांग बन जाएगी अगर आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखते हैं। हमने क्वांटम को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में किया है। क्वांटम के हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए हैं। ऑलमोस्ट सभी टॉपिक से रिलेटेड मैंने न्यूमेरिकल आपको कराए हैं और डेफिनेटली हम यहाँ पर भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपके जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है उससे रिलेटेड। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।